और इस बीच कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सदस्यों की पहली बैठक हुई। कमेटी के सदस्य किसान संगठनों और सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के विचार जानकर 2 महीने के भीतर सुप्रीम कोर्ट को सौंपेंगे। बैठक के बाद यह फैसला किया गया कि न्यायालय के निर्देश के मुताबिक समिति नए कानूनों का समर्थन और विरोध कर रहे किसानों और संगठनों के साथ विचार विमर्श करेगी। समिति राज्य सरकारों, राज्य विपणन बोर्डों और किसान उत्पादक संगठनों तथा सहकारी संगठनों जैसे अन्य पक्षों के साथ भी विचार विमर्श करेगी। सदस्यों की अगली बैठक गुरुवार को होगी। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता अनुज यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, बेहद महत्वपूर्ण है ये 10वें दौर की वार्ता, जिसको कहना चाहिए कि कम से कम 2 ऐसे मुद्दे रहे हैं जिन पर सहमति बन चुकी थी। बावजूद उसके ये कहीं वार्ता अपने जिसको कहते हैं कि अंजाम तक पहुंचे हुए नहीं दिख रही है। आज क्या कुछ बातचीत होने की उम्मीद है? किस तरह से लग रहा है आपको? किसानों से भी बातचीत हुई होगी आपकी? देखिए, बिल्कुल, अगर मैं पूर्ण तरीके से कहूं, भले ही गतिरोध अभी खत्म नहीं हुआ हो, लेकिन 9 दौर की जो वार्ता हुई है, कुछ मुद्दों को लेकर उसमें सहमति भी बनी है। सरकार ने भी जो किसानों की मांगे थी पराली वाले कानून को लेकर, उसको भी माना। बिजली पर सब्सिडी भविष्य में लगातार मिलती रहेगी, इस बात को भी सरकार ने माना। अभी एमएसपी को लेकर और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर किसान अपनी इन जिदों पर अड़े हुए हैं कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, जबकि सरकार बार बार इस बात को किसानों से अपील भी कर चुकी है और बैठकों के दौरान भी इस बात को कहती है कि तीनों कानूनों को वापस लेने का तो कोई औचित्य है ही नहीं, संभव नहीं है, क्योंकि इससे देश के 86% किसान जुड़े हुए हैं, जिनका फायदा उन किसानों को मिलेगा। अब सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि जो कानून के प्रावधान हैं, जिन पर उन्हें किसी भी तरह की आशंका है, उनके प्रस्तावों को लेकर आप आइए। आप चाहें तो अपने साथ एक्सपर्ट्स को भी लेकर बैठक के अंदर आ सकते हैं। आप एक छोटा समूह बना लीजिए और उस समूह के अंदर तय कीजिए कि आपको कानून के किन प्रावधानों पर आपको समस्या है। सरकार उन समस्याओं को, उन प्रावधानों पर संशोधन करने के लिए भी तैयार है। उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए, संवाद और बातचीत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए ये गतिरोध दूर किया जा सकता है। हालांकि एक अच्छी बात यह देखने को मिली कि इस मामले के सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी किसान इस बात को कहते हैं कि हम सरकार से बातचीत कर इसका समाधान निकालेंगे। और सरकार ने तो हमेशा कहा है निखिल कि सरकार के दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ये जो गतिरोध इतने काफी लंबे समय से बना हुआ है, इसका कोई समाधान निकलेगा आज की बैठक में। अनुज, दूसरी अहम महत्वपूर्ण बात ये कि क्या आपको भी ऐसा लगता है, चूंकि बतौर पत्रकार आप लगातार इन चीज़ों को कवर करते आ रहे हैं, क्या लगता है कि इस पूरे मामले का हल भी सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही निकलेगा? क्योंकि लगातार जो बैठकों का सिलसिला जारी है और कल भी जो मीटिंग हुई इस सुप्रीम कोर्ट की इस कमेटी की, क्या बात आगे जब बढ़ेगी तो हल वही निकलेगा जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा? देखिए, मुझे लगता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन किया है और असीम वो समिति ने कल सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है, जितने और संगठन हैं उनसे बातचीत की है। किसानों को भी वो समिति बुलाएगी और किसानों के जो प्रतिनिधि हैं, संगठनों के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ भी बातचीत होगी। और ये एक बार नहीं बल्कि कई दौर की ये वार्ता होगी। और ये समिति जो अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को देगी, उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला करेगी। लेकिन हमने जब केंद्रीय कृषि मंत्री से सवाल पूछा था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने समिति का गठन कर दिया है तो ऐसे में सरकार और किसानों के बीच जो बातचीत चल रही है, फिर इसका क्या औचित्य है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस मसले को सुलझाना ही सबसे बड़ा मकसद है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो चाहे वो सरकार का हो। दोनों अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर इस समस्या का जितनी जल्द समाधान निकलेगा, उतना ही जो नए 3 कृषि कानून हैं उनका फायदा देश के किसानों को भविष्य में मिलेगा। बिल्कुल, कृषि कानूनों का फायदा जो किसान है और जो कृषि सेक्टर है उसको देने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार, और इसीलिए ये वार्ता के दौर चल रहे हैं। 10वें दौर की आज वार्ता है। बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।